क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी की सभ्यता तक विस्तृत की गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? तो ये सुरकोटला में घोड़े का अवशेष मिला था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं का निर्माण के रूप में किया गया? तो ये सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु घाटी के लोगों को सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था जो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर जो ईंट के बनाए जाते थे। ईंट के बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे जो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। पैमाने की खोज में ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? ये खोज लोथल में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के किन वर्गों में विभक्त किया गया था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और समाज वर्गों में विभक्त किया गया था। सिंधु सभ्यता का स्वार्थिक उपनाम क्या था? तो ये हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की गई थी 1921 ईस्वी में की गई थी। दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य मार्ग कौन सी सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता का लोगों का सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक पद्धति जो थी उचित समाजवादी थी, समतावादी थे। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल का जो आकार था तो ये त्रिभुजाकार था। ये त्रिभुजाकार आकार का था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये कालीबंगा से मिला था। सदैव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला था? ये कालीबंगा में मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानघर कहाँ पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मृदा में किस देवता को मूल रूप का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आद्य शिव का मिलता है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में है तो वो लोथल है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला के अन्य नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सदैव स्थलों का प्राप्त मोहरों पर किस पशु का स्वार्थिक उद्धीकरण हुआ है? तो बैल का हुआ है। सिंधु सभ्यता का नहीं जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता नहीं जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में स्थल सिंधु सभ्यता का जो है लोथल है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है? भारत में जो खोजा गया था सबसे पुराना शहर वो था हड़प्पा शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता में के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे तो लोहे से क्या परिचित नहीं थे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब किस नदी के किनारे था? पंजाब जो है
जल नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये धौलवीरा से पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में कुएं का अवशेष मिला है? तो मोहनजोदड़ो में कुएं का अवशेष मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दयाराम साहनी है और राखाल दास बनर्जी थे जो सिंधु सभ्यता की खोज किए थे। रंगपुर जो हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र का था।